तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.3। इसे करने से पहले एक मोटिवेशनल आपके लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो आज निंदा करते हैं वही कल राय बन जाती है। चलिए देखें, आज हमारे सामने है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ कैसे करेंगे, मैं आपको एक बात और बता दूं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपका चैप्टर सेकंड होना बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरे चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है चैप्टर सेकंड पहले करना। मैं इस आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ ऊपर चेक कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज, अपना चैप्टर 2। तो देखेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ इक्वल का साइन है तो y इक्वल लेट नहीं करना, सीधा 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, 3 का एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है वेरिएबल के साथ, और y का हो जाता है dy बाई डी एक्स क्योंकि रिस्पेक्ट x की है। एग्जैक्टली पता है यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हुआ है 2 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, दैट्स वाई इससे ये कट करके वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, और इक्वल्स टू में साइन x का बन जाता है cos x। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 2 प्लस में 3 इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x। मैं dy बाई डी एक्स को इधर ही रखते हुए यहाँ बोल सकता हूँ cos x, और ये 3 प्लस का उधर जाकर के और उधर -2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाकर के -2, और मल्टीप्लिकेशन का 3 नीचे आके डिवीजन में। तो ये आपका आ चुका है dy बाई डी एक्स। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 और x का 1 हो जाएगा, और 3 और y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और इस साइन y को हम लिख सकते हैं cos y, और इस y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ 2 dy बाई डी एक्स आ गए, चलिए कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स और माइनस का 3 dy बाई डी एक्स, और उधर रह गया एग्जैक्टली 2 dy बाई डी एक्स। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा cos y माइनस 3 इक्वल्स टू में 2, मतलब फाइनल dy बाई डी एक्स मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 2 अपॉन में cos y माइनस 3। दैट इज योर फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में दिया हुआ ax प्लस में by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। जब मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ ax का तो a बचेगा, x का 1 हो जाएगा, b एज इट इज रहेगा, और y स्क्वायर में पहले स्क्वायर का होगा तो ये हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू में cos y का हो जाएगा माइनस का साइन और जो भी एंगल होगा एज इट इज। अब इस y का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ जब x होता है तो सीधा dx बाई डी एक्स होता है, मतलब 1 हो जाता है, फिर एंगल का करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 1 बन जाता है। पर जब y होगा और रिस्पेक्ट उसकी नहीं है तो हमें dy बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव टर्म उधर जाकर के प्लस कर देता हूँ, तो 2by dy बाई डी एक्स प्लस में साइन y dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू में हमारे पास रह चुका है a उधर ही था तो मैं इसको इधर नेगेटिव a बोल देता हूँ। क्लियर है? अब ये मेरे पास dy बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, और यहाँ रह गया माइनस का a डिवाइडेड बाय नीचे आ चुका है 2by प्लस का साइन y। दैट इज योर फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ में दिया हुआ है xy प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y। इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में करना है तो x इंटू वाई। देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव, फिर यहाँ प्लस y स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 10x प्लस वाई। 10 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x और y को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब बेसिकली सारे dy बाई डी एक्स हमें कॉमन निकालने हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि
x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल के उधर जाने पर माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में यहाँ रह गया सेक स्क्वायर एक्स, और साथ ही साथ जब ये y उधर जा चुका है तो ये हो चुका है माइनस का y। तो अब हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल के, और यहाँ रह जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, डिवीजन में ये पूरी टर्म जो कॉमन निकल के आई है वो इधर आ जाएगी, जो कि है x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में दिया हुआ ये कहता है डिफरेंशिएशन निकालो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का 1 और x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगता है, तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन प्लस y स्क्वायर को 2y लिख सकते हैं और y को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 100 को मैं लिख सकता हूँ 0। तो मेरे पास यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन निकालने पर जो टर्म में से कॉमन निकला है वो है x प्लस का 2y, और ये बाकी टर्म्स जो y है और 2x है उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन निकाल के 2x प्लस y बोल सकता हूँ। फाइनल dy बाई डी एक्स जो है मेरे पास आ चुका है माइनस का 2x प्लस y डिवाइड में x प्लस 2y। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ हमसे कहता है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब 81, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन प्लस में एक्स वाई स्क्वायर एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस में वाई क्यूब में पहले क्यूब का होगा 3y और स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर लेस हो जाती है, और यहाँ y का होगा तो dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 81 बन चुका है 0। सारे dy बाई डी एक्स कॉमन निकालने पर मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 2xy और यहाँ से प्लस का 3y स्क्वायर, और इक्वल्स टू में ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव हो चुकी है उधर जाकर के, तो मैं लिखूंगा माइनस का कॉमन निकाल के 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, और डिवाइड में ये वाली टर्म उधर आ जाएगी। इसको फाइनल स्टेप में कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकाल के 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ में गिवन है साइन स्क्वायर y प्लस का cos xy इक्वल्स टू k, k इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y बन जाएगा 2 आगे और एक पावर कम हो जाएगी, पहले पावर का, फिर साइन का करेंगे तो cos y एज इट इज, और फिर y एंगल का करेंगे तो dy बाय डी एक्स प्लस में cos xy का होगा, तो cos का तो हो जाएगा माइनस का साइन xy और इनटू में xy का होगा तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, और इक्वल्स टू में k की वैल्यू बन चुकी है 0। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी लग रही थी, मैंने उसको लगा लिया, साइन 2 थीटा की है तो साइन 2y लिख सकता हूँ इनटू में dy बाई डी एक्स। मैंने आपको बताया इनके आंसर्स कभी पीछे से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आपको किस फॉर्म में बना के देना है जब तक आपको नहीं पता होगा आप उसे नहीं बना सकते। तो या तो इसे यहीं छोड़ सकते थे या फिर ये लिख सकते थे। अब बुक में कैसे दिया होगा, एग्जाम में कैसे करेंगे, दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्लियर है? और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन xy इनटू में x dy बाई डी एक्स, और प्लस में y के साथ भी जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन xy इनटू y इक्वल्स टू में 0। अब हमने देखा यहाँ पर dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन निकल सकता है, तो dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू में आ चुका है, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म थी उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब y इनटू में साइन xy
और डिवीजन में मेरे पास ये पूरी टर्म कॉमन जो निकली है वो उधर पहुंच चुकी है, जो कि है sin 2y, और माइनस में ये x आगे आ जाएगा और साइन का एंगल xy। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस विल क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 2 साइन एक्स, सिर्फ पावर का हुआ था। अब साइन का करेंगे तो कॉस एक्स, प्लस में कॉस स्क्वायर वाई को जब मैं करूंगा तो 2 कॉस वाई बनेगा, और कॉस का करूंगा तो आ जाएगा माइनस का साइन वाई, और फिर अब वाई का भी होगा तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है सिंगुलर गिवन हो तो। और यहाँ पर तो देखो प्रॉपर्टी लग रही है साइन 2x की, और यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो माइनस का फिर से प्रॉपर्टी लग रही है, माइनस का साइन 2y भी बोल सकता हूँ। क्लियर है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ चुकी है माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाय, ये इधर आ गया माइनस का साइन 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल वैल्यू इज साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। आई होप दिस विल बी योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ हमें चैप्टर 2 से रिलेटेड एक फंक्शन दिया गया, समझे। चैप्टर 2 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने किया है, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी और मिसलेनियस के अंदर भी, बट यहाँ अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट स्टार्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले मैं बता देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आप साइन इनवर्स एक्स का करते हो एक्स की रिस्पेक्ट में, तो ये बनता 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ एंगल एक्स होता तो यहाँ उसका स्क्वायर हो रहा था, यहाँ एंगल इतना बड़ा है उसका स्क्वायर करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, इतना बड़ा हम नहीं करेंगे। तो पहले इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लेट कर लिया x को कोई ऐसी वैल्यू जिससे अंदर साइन आ जाए और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। तो मैंने tan थीटा ले लिया, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके साथ मैं कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स यहाँ हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, और ये होती है साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी इसमें। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास 2 थीटा, और थीटा तो हमारी अपने लेट की गई टर्म थी, तो एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। मतलब फाइनली मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो ये y है ना मेरा, ये है 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डिफरेंशिएट होगा, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, और ये बन जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिएगा अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। अब इसके अंदर करना है हमें, तो यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले अंदर एंगल को मुझे शॉर्ट करना होगा, मतलब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना होगा, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर लेट कर लिया x के प्लेस पर tan थीटा अगेन। तो यहाँ क्या हुआ, tan इनवर्स और अंदर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी थी मुझे यही नजर आ चुकी थी, और इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan 3 थीटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है tan 3 थीटा की। ये tan क्यूब थीटा है और यहाँ tan 3 थीटा आ चुका है, इससे ये कैंसिल होगा तो बचेगा 3 थीटा। अब थीटा तो हमारी अपनी लेट की गई टर्म थी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 × में थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x रख दिया। तो फाइनली अब मेरे पास इस y को मैं लिख सकता हूँ 3 tan इनवर्स x, मतलब ये इतनी बड़ी टर्म हमने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या बोलूँगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास इसका फाइनल डिफरेंशिएशन
आ चुका है। आई होप दिस विल योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए अगेन मैं यहाँ पर क्या लेट कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू टेन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे फिर से नजर आ रहा है ये cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी है। तो मैंने किया क्या यहाँ पर कि cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos इनवर्स और cos 2 थीटा, और cos से cos इनवर्स कैंसिल होने पे बचेगा सिर्फ 2 थीटा, मतलब जिसको लिख सकते हैं 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से है tan इनवर्स x। तो मेरे पास यहाँ आ चुका है tan इनवर्स x, और अब मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि y को अब मैं बोल सकता हूँ 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ चुका है मेरे पास कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू में tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज माई फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए जरा, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये तो cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी है और बाहर साइन है। cos 2 थीटा है तो cos से साइन कैसे रिमूव करेंगे? अब यहाँ कोई तिगड़म लगानी होगी और हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब ऐसा क्या सोचा जाए सर? तो चलिए देखें, आपको एक दिमाग में पहले से ही रूल बना लेना होगा। मतलब जब आप ये पहला स्टेप लिखेंगे तो आपको तीसरा स्टेप दिमाग में आपके होगा, तभी आप पहला स्टेप कर पाएंगे। तो चलिए देखें कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया x के प्लेस पर अगेन tan थीटा। सर ये तो cos बन जाएगा, मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे पता है। देखिए ज़रा, साइन इनवर्स और यहाँ हो चुका है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, और इसको लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। बिल्कुल सही, बट इस cos से साइन नहीं कैंसिल होगा, तो मैं इस cos को चेंज कर रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। याद होगी एक प्रॉपर्टी, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो cos थीटा को मैंने लिख दिया साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, जो भी यहाँ एंगल था। समझे कि नहीं क्यों इसमें मैंने चेंज कर लिया cos में? तो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा π/2 माइनस में 2 इंटू थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x आ चुका है। अब मैं बोलूँगा कि जो y था ना वो इक्वल है π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x के। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू π/2 जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस का 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। तो चलिए देखेंगे अब अपने इस क्वेश्चन को। कहता है 13 कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होती तो ये साइन की है बट यहाँ कॉस है, तो हमने क्या करना है, लेट करना है x इक्वल्स टू टेन थीटा। हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स x, और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, और अंदर हो जाएगा साइन 2 थीटा, पर साइन से तो कॉस कैंसिल नहीं होगा, तो हमने क्या यूज कर लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। याद होगी ये प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये कैंसिल हो चुके हैं और हमारे पास बचता है π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स x। तो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है विच इज π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू π/2 जीरो बन चुका है, माइनस में 2, और tan इनवर्स x को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल डिफरेंशिएशन आ चुका है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ हमारे सामने गिवन है 14th क्वेश्चन। कहता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा लेट करना है कि साइन अंदर आ जाए और साइन इनवर्स बाहर से अंदर कैंसिल हो जाए। तो मेरे तो दिमाग में आ गया, अंदर यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ना आप साइन भी लेट कर सकते हो और कॉस भी, कोई भी वैल्यू जो भी आपके मन में आ रही है, जो भी आपको अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर साइन थीटा ही लेट कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और स्क्वायर जब अंडर रूट में है तो बाहर आकर के कॉस बन जाएगा सिंपली। तो मैं इसको कॉस थीटा ही लिख लूँ, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, और ये प्रॉपर्टी हमें पता है साइन 2 थीटा की होती है। बाहर साइन इनवर्स था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या 2 थीटा। थीटा का मतलब आप एग्जैक्टली क्या बोल सकते हो, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ मैंने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ हम फाइनली देखेंगे कि y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, जिसको हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, और साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फाइनल आंसर होगा 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस विल क्लियर टू यू। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ मैं ऐसा क्या यूज़ करूँ? तो यहाँ बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर क्या किया, x के प्लेस पर cos थीटा लेट कर लिया, x इक्वल्स टू कॉस थीटा। इससे क्या होगा, मेरे पास बन जाएगा y, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको देखने पे लग रहा होगा ये cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन में cos 2 थीटा लिखा जा सकता है, और 1 बाय कॉस हमारा सेक होता है। देखा किस तरीके से हम लोगों ने चेंज कर लिया, यहाँ सेक से सेक कैंसिल हुआ और बचता है क्या, केवल 2 थीटा, एंड थीटा इज व्हाट हियर, थीटा इज cos इनवर्स x। तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ cos इनवर्स x। तो फाइनली मेरे पास y की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है 2 cos इनवर्स x। मैंने कहा अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू में ये हो जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं -2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल योर आंसर 100%। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारी एक्सरसाइज आज यहीं तक थी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 5.3 भी हुई फिनिश। तो चलिए अब करेंगे अगली क्लास में हम लोग 5.4। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए और वीडियोस अच्छी और अच्छे तरीके से बताऊँगा। और कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।